बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है इस साल की, जो उनका नया सर्वे है। और उसके अंदर जो माशाल्लाह से पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका कच्चा चट्ठा जो है ना, वो उन्होंने बेनकाब कर दिया है कि हमारे इदारा सबसे ज़्यादा कौन सा इदारा करप्ट है। उन्होंने ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये करप्शन के ऊपर इनका जो अभी सेशन हुआ है 2022 का जो सालाना, और ये तकरीबन 21 सालों से ये इसके ऊपर अपने सर्वे मुसलसल जारी कर रहे हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सर्वे जारी करती है। इस सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा जो करप्ट ज़्यादा इदारा है ना, वो पुलिस वाला है। इसमें किसी को कोई शक भी नहीं है कि पुलिस इस मुल्क की सबसे ख़तरनाक और एक करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। क्योंकि ये सारी इनकी, ये यहाँ से देखो ना कि इनकी भर्ती कैसे होती है, इनकी जो हायरिंग है वो कैसे होती है। वो स्टार्ट ही करप्शन से होता है। एक आम आदमी को कहा जाता है कि इतने लाख ले आओ और ये जॉब ले जाओ। जब एक आदमी, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि एक आम कांस्टेबल की तनख्वाह कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 20-30 हज़ार, 30 हज़ार हो ना। अगर वो आदमी को ये कहा जाए, अगर आपने मेरिट पे वो बेचारे ने सब कुछ क्लियर भी कर लिया, फिर भी उसको कहा जाता है कि इतने लाख ले आओ। अब बिलफर्ज एक कांस्टेबल 30 हज़ार रुपये का उसकी तनख्वाह है, और उसको ये कहा जाता है कि ले आओ 4 लाख रुपए रिश्वत और ये जॉब ले लो। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि जिस आदमी की 30 हज़ार रुपये तनख्वाह और सालाना वो तकरीबन जाके बनती है 3.5 लाख रुपए। अब मतलब कि उस आदमी ने एक साल, अगर वो ईमानदारी से काम करे, तो उसको तकरीबन एक साल तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना होगा एक किस्म का। लेकिन उस दौरान आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगाओ कि अगर एक आदमी की पोस्टिंग अपने शहर से दूसरे शहर होती है, उस बेचारे को आने जाने की ट्रैवलिंग, अगर बिलफर्ज वो वहाँ रहता है, लेकिन फिर भी जब घर आएगा तो वो उसका यानी कि वो ट्रैवलिंग का खर्च होगा, फिर उसका अपना जेब खर्च, फिर अपनी यूनिफॉर्म का, खाने पीने का, ये वो मंथली, मतलब कि आज जो महंगाई है उस हिसाब से 5-10 हज़ार रुपये तो मिनिमम मतलब कि जेब खर्च उसका होता है। तो सालाना 1.5-2 लाख तो ये बन गया। अगर ये वो मैं बता रहा हूँ कि जो एक मतलब करप्शन ना करे, अब उसके पास जब ये सब कुछ होगा तो वो किधर क्या करेगा? वो करप्शन ही करेगा ना, वो लोगों से रिश्वत ही लेगा ना, गलत किस्म के मुकदमात करेगा, लोगों को उठा के जेलों में डालेगा और वहां से उनसे रिश्वत लेगा और उनको बरी करेगा। यही काम करेगा ना, क्योंकि मेरिट पे भर्ती नहीं हो गई, या तो वो सियासी बेस पे, अगर रिश्वत पे नहीं होगी वो सियासी बेस पे होगी। फिर उसको जिस अंदाज का उसका मतलब कि वो वहाँ का जो जिस सियासी रहनुमा है जिसने भर्ती करवाई, वो उसको जो भी टेलीफोन करेगा वो उसके मतलब के पाँव पड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। लिहाजा हमारे मुल्क का, क्योंकि पुलिस एक वो चीज़ है कि अगर ये ठीक हो जाए तो हमारे मुल्क के कम अज़ कम 90+ जो मसाइल हैं कानूनी वो हल हो जाएंगे। क्योंकि अदालत ने जब भी इंक्वायरी का हुक्म देती है तो वो इंक्वायरी जो होती है वो पुलिस करती है, तफ्तीश यानी कि पुलिस करती है। अब पुलिस ने जो रिपोर्ट टेबल पे देनी होती है जज ने उस रिपोर्ट को देखते हुए फैसला कर देना होता है। लिहाजा कानून की बालादस्ती में जो बेसिक किरदार है वो पुलिस का है। और पुलिस कैसे ठीक होगी? वो मेरिट की तैनाती के बगैर किसी किस्म का उसके अंदर कोई और ऑप्शन नहीं। क्योंकि जब तक सियासी भर्ती होगी पुलिस ठीक काम कर ही नहीं सकती, जो मर्जी जितना मर्जी ईमानदार आदमी आ जाए। अच्छा, इसके मुताबिक दूसरा जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है वो है, यानी कि जो करप्ट तरीन इदारा है वो टेंडरिंग का है। यानी जो टेंडर जारी होते हैं, यानी सरकारी, यानी कि कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसकी जो टेंडर जारी होते हैं, जो उसके बनाने की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एक इलामिया होता है या उसकी जो बोली लगती है, यानी नीलामी जब एक सरकारी चीज़ की हो रही होती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिश्वत दी जाती है। क्योंकि जो ठेकेदार होता है वो उसको पता होता है कि इसके अंदर ज़्यादा माल बनेगा, लिहाजा उसके अंदर वो रिश्वत दे के वो चीज़ हासिल करने का कोशिश करता है। तीसरा जो चीज़ है वो अदलिया है। आज माशाल्लाह अदलिया आपके सामने है। अभी सलमान शहबाज आया आपके सामने है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। एक आदमी के ऊपर FIR नहीं दर्ज हो गई, मुल्क का साहब वजीर आजम है। एक आदमी जिसके ऊपर मतलब कि कई मुकदमात हैं, कई वो लोग हैं कि जो आज भी अदालतों के अभी
यानी कि एक लाहौर हाई कोर्ट के जज बता रहे थे कि अभी भी तकरीबन 14 लाख के गालबन करीब जो हैं वो किस पंजाब के अंदर जो अदालतों के अंदर जेर समात हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ। और आपकी करप्शन वो माशाल्लाह सबके सामने है। और उसके बाद जो महकमा आता है वो तालीम का है, चौथे नंबर पे। तालीम का मेयार आपके सामने है, हमारे पास तालीमी मेयार ही नहीं है। सिंध के अंदर जाके देखो, बलूचिस्तान, इन इलाकों में जाके देखो सिंध के क्या तालीम के क्या हालात हैं। लोगों को यानी कि वहाँ टीचर जाना पसंद ही नहीं करते। वहाँ स्कूलों के अंदर माशाल्लाह से वो उन्होंने डीलें की हुई हैं, टीचरों ने वो पेमेंट एक दूसरे को दे देते हैं रिश्वत की मद में। चेकिंग करने वाला वो उनको कुछ कहता ही नहीं। और स्कूलों का हाल ये है कि वहाँ पे माशाल्लाह से वो गधे और भैंसें और इस किस्म के वहाँ बाड़े बने हुए, ये हालात हैं। अच्छा, अगर आप आ जाओ सूबाई सतह पे, सूबाई सतह के अगर करप्शन के इंडेक्स आपको बताऊं तो सिंध सबसे पहले नंबर पे, यानी करप्ट तरीन यानी कि जो है मतलब वो है सूबा। और इस सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा जो करप्ट है वो पुलिस, और उसके बाद फिर तालीम, और तीसरे नंबर पे है कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो बिल्डिंग के हवाले से एनओसी, और टेंडरिंग का महकमा शामिल है। पंजाब में जो करप्शन है उसमें सबसे पहले नंबर पे पुलिस, दूसरे पे टेंडरिंग, और तीसरे पे कॉन्ट्रैक्ट का शोबा शामिल है। और अदलिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। केपीके में ये सिचुएशन चेंज है, यहाँ पुलिस सबसे पहले नंबर पे नहीं है बदउनवानी यानी करप्शन में। अदलिया सबसे ज़्यादा करप्ट है केपीके में। उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट और टेंडरिंग यानी कि ये जो इदारों की होती है और फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पुलिस करप्ट है। और उसके बाद ये इदारे मतलब कि, और बलूचिस्तान में सबसे पहले नंबर पे जो करप्ट तरीन सूबा है यानी कि है इदारा, वो टेंडरिंग का यानी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। दूसरा पुलिस, और तीसरे नंबर पे अदलिया जो है वो करप्ट ज़्यादा है। शफाफियत की अगर बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक कौमी सतह पर 77% आबादी वो है कि जिनको कानूनी मामलात की यानी कि जो सरकारी इदारों से होती है मालूमात, वो हासिल करने में मुश्किलात का सामना है 77% आबादी को। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ। सरकारी इदारों से मालूमात हासिल करने वालों में सिंध में 87%, पंजाब में 83%, केपीके में 71% और बलूचिस्तान में 68% लोगों को मुश्किलात का सामना है। सिंध में देखें 87% लोगों को सरकारी मालूमात की रसाई हासिल नहीं है। और बाकी कितने बचते हैं? 13 में कम यानी कि आप कराची के अंदर सबसे बड़े ताजिर हैं, लिहाजा उनमें वो तकरीबन 13 में अगर 5 से 7% तो वो अमीर है, उनको कोई सरोकार ही नहीं है। बाकी यानी 6 से 7% लोगों को मालूमात होती हैं, वो भी वो होंगे जो इदारों के अंदर काम करते होंगे। यानी एक किस्म का सिंध में तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है। और पंजाब में भी कोई हालत अच्छी नहीं है, यहाँ भी 83% लोगों को सरकारी मालूमात हासिल करने में यानी मुश्किलात का सामना है। अफसोस का मकाम यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और यानी इंफॉर्मेशन आप किसी भी इदारे की ले सकते हो, आपका हक है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। कौमी सतह पे अगर चले जाएं तो 86% लोगों के साथ ऐसा है कि उनको हुकूमत ने उनकी शिकायत के अजाले के लिए कोई कदम ही इकदाम ही नहीं उठाती। यानी लोगों को जो मुश्किलात होती हैं उनके हल के लिए हुकूमत ने कोई तदारुक ही नहीं करती, कोई तजवीज़ ही नहीं लेके आती माशाल्लाह, क्योंकि सारे ये एलीट हैं। कौन करेगा हेल्थ के अंदर? यानी आपका अभी यहाँ से एक मिसाल लें कि आपका वफाकी वजीर सेहत कौन है, जिसको पता ही नहीं है कि एक मतलब बेसिक एक यानी कि टैबलेट जो बेसिक है यानी पॉन्स्टान पेनाडाल, वो गोली यानी कि जो 20 रुपए का पत्ता था वो आज 60-70 रुपए पे पहुंच, उसको पता ही नहीं। उसका खाम माल जो आता है वो इस वक्त आना बंद हो गया, एलसीज बंद है, लेकिन उसको पता ही नहीं है ना, क्योंकि उसका ये फील्ड ही नहीं है, उसको बेसिक पता ही नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर को पता होगा ना कि एक मेडिसिन किस अंदाज से कंपनी बनाती है, उसकी क्या फरोख्त होती है, उसका क्या यानी कि खद्दो खाल होता है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ उल्टी गंगा चल रही है। सिंध में सूबाई सतह पर 57%, पंजाब में 70%, केपीके में 70% और बलूचिस्तान में 67% लोग अपनी शिकायत के अजाले के
हवाले से हुकूमती इक़दाम से मुतमिन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की इसी रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सतह पर 64% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है वो सूदमंद नहीं है, फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान के लिए। और इसमें किसको नहीं पता कि IMF के साथ वो $1 अरब देने के लिए ये हुकूमत क्या कुछ नहीं करती। लेकिन भाई एक बात याद रखो पाकिस्तानियों, जब एक आदमी आपको बार बार कर्ज दे रहा हो तो आप उसको प्रॉपर टाइम पे रिटर्न ना करो तो एक टाइम आएगा वो आपका यही हाल करेगा जो कुछ कर रहा है IMF। क्योंकि आपके मुल्क के जो सरबराह हैं वो माशाल्लाह अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करके और NRO हासिल करके दोबारा इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। यहाँ 77 रुकनी कैबिनेट बन जाती है। जो आदमी MNA तक नहीं है लेकिन पार्टी का सरबराह वो सरकारी जहाजों पे अयाशी करता है और आपने आपको दीनदार भी कहलाता है। जब ये हालात होंगे तो फिर ये तो हालात आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सिंध के लोग जो हैं वो समझते हैं कि 58% यानी इस मुआहदे से फ़ायदा हुआ। पंजाब के लोग 70%, KPK वाले 67% और बलूचिस्तान में 76% शहरी इसके बरअक्स सोचते हैं। सर्वे के मुताबिक एक दो और जो पॉइंट सामने आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है यानी कि जो खबरें देते हैं वो 54% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये जानिबदाराना है, गैर मुनसिफाना नहीं है, इंसाफ पे मबनी नहीं है, इम्पार्शल नहीं है। और इसमें KPK के लोग 61%, बलूचिस्तान के 53%, सिंध और पंजाब के 72 और 60% लोगों के मुताबिक यानी न्यूज़ चैनल मुतअस्सिब रिपोर्टिंग करते हैं। ये मेरे लिए सबसे अहम पॉइंट है और इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे जो मीडिया है वो एक पिट्ठू बन चुका है। जो इमरान के दौर में चैनल ये हो गई महंगाई, लोग मर गए, बर्बाद हो गए, और उस वक्त तो पेट्रोल $127-28 फी बैरल था। आज कितने का है? 71 से $75 फी बैरल। लेकिन आज आपके मुंह पे छाले क्यों बने हुए हैं? क्यों नहीं बकवास याद करते? क्यों नहीं कौम को हकायक बताते? मीडिया का काम क्या होता है? वाइट डॉग, लोगों को हकायक बयान करना, लोगों की राय आमा हमवार करना। आज आप ऑब्जेक्टिव पे तो सहाफत करते ही नहीं, क्योंकि पता है ऑब्जेक्टिव पे सहाफत होगी तो फिर बंगले नहीं बनेंगे, फिर इस्लामाबाद में फार्म हाउस नहीं बनेंगे, फिर ये V8 बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर नहीं आएंगी, फिर ये वीगो डाले जो आगे चलते हैं पीछे चलते हैं ये नहीं आएंगे। क्योंकि इनको पता है, मालकान को भी पता है और बड़े एंकर को भी पता है, ये जो पिट्ठू बने हुए हैं। लेकिन आजकल आपके सामने है, इनकी कोई वर्थ नहीं है। ये माशाल्लाह से आप आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। तो ये पाकिस्तानियों आपके मुल्क के ये इदारे हैं, जरा ये उनके हकायक हैं। सोचो, जब ये आपके इदारे मजबूत नहीं होंगे आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ख़ास तौर पे अदलिया और पुलिस, ये वो दो बेसिक इदारे हैं जो रूल ऑफ लॉ की यानी कि कानून की बालादस्ती के लिए ये दो इदारे अगर आपके ठीक हो गए तो आपका मुल्क तरक्की करने में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। फिर आपका मुआशी हर किस्म के मसाइल हल होंगे, क्योंकि फिर कानून की बालादस्ती होगी और कानून की बालादस्ती पुलिस के जरिए, पुलिस का बेसिक रोल होगा। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।